बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज एहतसाब अदालत में सीओ साहब की पेशी थी और उसका जो फैसला है वो ये है कि नैब को उनकी कस्टडी नहीं दी गई और ये जो है बहुत बड़ा सेटबैक है नैब को और आप कामयाबी कह सकते हैं सीओ साहब और उनकी लीगल टीम को, क्योंकि ये जब से केस स्टार्ट हुआ है ये कई दफ़ा एक साइड पे गया है, फिर दूसरी साइड पे गया है। ये गिरफ्तार हो गए थे, बड़ा इन पे पक्का केस था, फिर ऑर्डिनेंस आ गया तो इनको ज़रा बेनिफिट मिल गया, ये चले गए जुडिशल हो गए। लेकिन अब जब ऑर्डिनेंस वापस आ गया और उसके बावजूद भी नैब को कस्टडी नहीं दी गई, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर के ऊपर ये केस अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना ये पहले था या पहले तासुर दिया जा रहा था। क्योंकि देखिए दोनों साइड्स ने अपने आर्गुमेंट्स पेश किए हैं और जज साहब को जो है सैफ साहब की लीगल टीम के आर्गुमेंट्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग लगे हैं और उनका आर्गुमेंट्स जो डे वन से यही रहे हैं। पहले वो कहते थे कि जी ये जो केस है ये नैब का बनता ही नहीं है क्योंकि हमें एससीसीपी सजा दे चुकी हुई है। फिर वो ये कहते थे कि जी चूंकि ऑर्डिनेंस आ गया हुआ है तो अब ये केस जो है नैब का नहीं रहता। लेकिन जो भी आर्गुमेंट है इसमें ये बात भी है कि जी ये जो लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं जिसके ऊपर ये सारा केस बनाया गया है, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कितनी स्ट्रांग है, मतलब क्या वो वाकई उनके साथ फ्रॉड हुआ है कि वो एप्लीकेशंस जो है किसी बदनीयती पे तो नहीं बनाई गई हैं, उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी उन एप्लीकेशंस की। तो अब ये बड़ा एक कामयाबी है सैफुर रहमान साहब की, क्योंकि अगर तो ये जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इशू है तो इसका तो मतलब है कि वो तो फिर एज पर जो लीगल होगा उसमें तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा। और अभी इनको जुडिशल दोबारा कर दिया गया है और 13 तारीख जो है वो दोबारा डेट है, मतलब और आज तो रिहाई वाला सीन होना भी नहीं था। लेकिन अब इनका केस जो है किसी भी अदालत के अंदर जमानत देने के लिए बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उन्होंने तो यही कहना है कि देखिए जी हमें तो एहतसाब अदालत ने भी नैब के हवाले नहीं किया तो आप हमें किस कानून के तहत अडयाला जेल में रख रहे हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि अडयाला जेल में इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नैब की अदालत में होती है। तो हम सबको पता है कि जी पैसे लिए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं और पैसे इस टाइम वापस नहीं मिल रहे। और इसके अलावा ये भी हम सबको पता है कि जो कंपनी के लीडर्स हैं, अवाम का पैसा बहुत सारा उनके पास भी है और इस टाइम पे अगर 300 अरब लिए गए या 200 अरब लिए गए तो वो सारा का सारा सीओ साहब के पास है भी नहीं, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन कानून चलता है और अदालतें चलती हैं जो उनके सामने सबूत रखा जाएगा। अगर उनके सामने सबूत जो रखे गए हैं और वो नैब के जो लोग थे जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं और वो केस स्ट्रांग नहीं रहा तो इसका फायदा आज नहीं तो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो है वो सीओ साहब को मिलेगा और ये उनकी कामयाबी ही आपको कहना चाहिए, बेशक वो रहा नहीं हुए। और आपको पता है कि कल भी उनकी तरफ से मैसेज दिया गया था कि जी अगले साल जो है वो खुशियां आएंगी और ये होगा वो होगा, वो पता नहीं कैसे होगा, हम अभी ज्यादा उसमें नहीं बात कर सकते। लेकिन आज भी उनका एक ऑडियो बयान आया जिसमें उन्होंने वही मैसेज बात की है और एकदम वो इतने अरसे खामोश रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऑडियो मैसेज नहीं आया था और आज जो है उनका ऑडियो मैसेज भी आना तो है। उनको भी पता चल गया है कि जो भी उनके खिलाफ केस था वो अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा और अगली हियरिंग में नैब के लिए नैब अब अंडर प्रेशर हो गई है कि वो अगर दोबारा इनको अपनी कस्टडी में नहीं लेते तो ये केस कोलैप्स भी हो सकता है। तो चले देखते हैं कि जी आगे क्या बनता है। किस्मत इनकी काफ़ी अच्छी है और आज एक दफ़ा फिर लगता है किस्मत इनका साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।